काशी विश्वनाथ में सावन सोमवार के दिन कावड़ यात्रियों का जन सैलाब। उसी दौरान अपने भक्त को साक्षात दर्शन देने स्वयं महादेव आ गए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गए। सावन का महीना जब अपने चरम पर होता है तब काशी का मिजाज पूरी दुनिया से अलग नजर आता है। हर गली, हर चौराहे और हर घाट पर बस एक ही रंग दिखाई देता है, गेरुआ। हवा में गंगा जल की महक, अगरबत्ती का धुआं और लाखों कंठों से निकलता हर हर महादेव का उद्घोष पूरे वातावरण में एक ऐसी ऊर्जा भर देता है जिसे कोई साधारण शब्दों में बयान नहीं कर सकता। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव से चला था 60 वर्षीय देवकीनंदन। शरीर पर गरीबी की गहरी छाप, घुटनों का पुराना दर्द और आंखों में मोतियाबिंद की हल्की धुंध। लेकिन इन कमजोरियों के पार उसके सीने में एक ही जिद धड़क रही थी, बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक। देवकीनंदन के गांव में जब सूखा पड़ा और उसका इकलौता जवान बेटा गंभीर रूप से बीमार हुआ तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। उस रात देवकीनंदन ने अपने घर के तुलसी के चबूतरे पर खड़े होकर महादेव से रोते हुए एक मन्नत मांगी थी, हे त्रिपुरारी, मेरे लाल की सांसें बख्श दो, मैं पैदल गंगा जल लेकर तुम्हारी चौखट पर आऊंगा। चमत्कार ही था कि अगले ही दिन बेटे की सांसें सामान्य होने लगीं और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। देवकीनंदन के लिए यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि भोलेनाथ का साक्षात वचन था और उसी वचन को निभाने के लिए वह सावन की शुरुआत में सुल्तानगंज से जल भरकर नंगे पैर काशी की ओर निकल पड़ा था। रास्ते में पत्थरों ने उसके पैरों को छलनी कर दिया। बारिश की तेज बौछारें, रास्तों की कीचड़ और दिन की चुभती धूप भी उसके कदम नहीं रोक सकी। उसके कांधे पर टिकी बांस की कांवड़ में पीतल की 2 छोटी गगरियां थीं जिन पर उसने लाल कलावा बांध रखा था। जब भी कोई यात्री उससे कहता, बाबा गाड़ी पकड़ लो, तुम्हारे पैर सूज गए हैं, तो देवकीनंदन मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, शरीर दुखता है बाबू, आत्मा नहीं। और जब तक कांधे पर जल है तब तक पांव मेरे नहीं, मेरे महादेव के सहारे चल रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार की रात करीब 2 बजे देवकीनंदन काशी की सीमा में दाखिल हुआ। लेकिन काशी का जो रूप उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। दशाश्वमेध घाट से लेकर गोदौलिया, मैदागिन और ज्ञानवापी तक लाखों श्रद्धालुओं का ऐसा जनसैलाब उमड़ा हुआ था कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे। हर 10 कदम पर लोहे के भारी बैरिकेड्स, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और स्थानीय पुलिस की लाठियां भीड़ को नियंत्रित करने में जुटी थीं। उमस इतनी थी कि सांस लेना भी भारी पड़ रहा था। देवकीनंदन भीड़ के दबाव में किसी सूखे तिनके की तरह बहने लगा। उसके कमजोर कांधे पर कांवड़ का वजन अब पहाड़ जैसा महसूस हो रहा था। उसके पैरों के छाले फूट चुके थे और उनसे खून रिस रहा था। 3 घंटे की लगातार धक्का मुक्की के बाद जब वह मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के करीब पहुंचा तो वहां भीड़ का दबाव अचानक 10 गुना बढ़ गया। पीछे से आए एक भारी रेले ने देवकीनंदन को संतुलन खोने पर मजबूर कर दिया। वह पत्थरों के फर्श पर बुरी तरह गिर पड़ा। गिरते ही उसकी कांवड़ का एक सिरा जमीन से टकराया। पीतल की गगरी का ढक्कन ढीला हो गया और पवित्र गंगाजल फर्श पर बहने लगा। देवकीनंदन ने कांपते हाथों से गगरी को सीने से चिपका लिया, लेकिन तब तक आधा जल बह चुका था। भीड़ उसे कुचलती हुई आगे बढ़ने लगी। किसी के भारी जूते उसकी उंगलियों पर पड़े तो किसी की कोहनी उसकी पीठ पर लगी। देवकीनंदन ने दर्द से चीखते हुए मंदिर के शिखर की ओर देखा, जहां त्रिशूल और डमरू स्वर्णिम आभा में चमक रहे थे। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। हे विश्वेश्वर, क्या तुम्हारी चौखट तक सिर्फ ताकतवर और अमीर ही पहुंच सकते हैं? क्या इस बूढ़े गरीब का जल तुम्हारे लायक नहीं था? अगर मेरी भक्ति झूठी थी तो मुझे रास्ते में ही उठा लेते। इस चौखट पर लाकर मेरी लाज क्यों छीन ली? देवकीनंदन का गला रुंध गया। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और अपनी अंतिम सांस की प्रतीक्षा करने लगा।
ठीक उसी पल मंदिर परिसर के आसपास की हवा में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। भीड़ के भारी कोलाहल के बीच एक गहरी और गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी, जैसे दूर किसी पहाड़ की चोटी पर कोई महाशंख बजा रहा हो। मंदिर के आसपास का भारी उमस भरा वातावरण अचानक ठंडा होने लगा। भीड़ के बीच से एक अजीब आकृति आगे बढ़ी। वह कोई साधारण साधु नहीं था। कद करीब 7 फीट, चौड़ा सीना और पूरे शरीर पर ताजी महकती हुई भस्म का लेप। जटाएं इतनी घनी और लंबी कि घुटनों को छू रही थीं। गले में काले रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं और हाथ में एक भारी प्राचीन काष्ठ का चिमटा। लेकिन सबसे भयावह और चुंबकीय थीं उसकी आंखें। उनमें न कोई क्रोध था, न कोई मोह, बस एक गहरा अनंत सन्नाटा था जो सामने वाले के रूह तक को भेद दे। जैसे जैसे वह साधु आगे बढ़ रहा था, लाखों की उस हिंसक भीड़ में अपने आप एक रास्ता बनता चला गया। लोग बिना किसी के कहे अनजाने भय और श्रद्धा के वशीभूत होकर दाएं बाएं हटने लगे। कोई भी व्यक्ति उस साधु के शरीर को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। साधु सीधे उस जगह पहुंचा जहां देवकी नंदन फर्श पर बेसुध पड़ा था। साधु ने झुककर अपने भारी भस्म लगे हाथ से देवकी नंदन का कांधा पकड़ा। स्पर्श होते ही देवकी नंदन के पूरे शरीर में बिजली का एक झटका सा दौड़ा। साधु की आवाज किसी गहरे बादल के गरजने जैसी थी। उठ भक्त, जिसका मन पवित्र हो उसकी कांवड़ कभी अधूरी नहीं रहती। तेरा जल महादेव तक पहुंच चुका है, अब बस चौखट को गवाही देनी बाकी है। देवकी नंदन ने जब आंखें खोलीं तो उस साधु के चेहरे पर ऐसा तेज था कि वह सीधी नजर से देख भी नहीं पाया। साधु ने एक झटके में देवकी नंदन को सहारा देकर खड़ा कर दिया और कांवड़ का टूटा हुआ सिरा अपने मजबूत कंधे पर टिका लिया। साधु देवकी नंदन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। आगे लोहे के मजबूत बैरिकेड्स और कमांडो का सख्त सुरक्षा घेरा था। जब ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर ने उस विशालकाय साधु को वीआईपी लेन की तरफ बढ़ते देखा तो उसने रोकने के लिए अपनी लाठी आगे बढ़ाई। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर की नजर उस साधु की आंखों से मिली, उसका हाथ हवा में ही जम गया। इंस्पेक्टर की जुबान लड़खड़ा गई। उसके माथे से पसीने की ठंडी बूंदें टपकने लगीं। उसने बाद में बताया कि उस साधु की आंखों में देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी इंसान को नहीं बल्कि एक प्रलयंकारी अग्नि को देख रहा हो। लोहे के भारी गेट, जिन्हें खोलने के लिए 3-3 जवानों की जरूरत पड़ती थी, उस साधु के करीब आते ही खुद ब खुद चरचराहट की आवाज के साथ पीछे की ओर खिसक गए। पुजारी और सुरक्षा कर्मी स्तंभित होकर देखते रहे। किसी के भीतर यह पूछने का साहस नहीं था कि यह साधु कौन है और कहां से आया है। साधु देवकी नंदन को लेकर सीधे गर्भगृह की चौखट पर आ खड़ा हुआ। गर्भगृह के मुख्य पुजारी ने क्रोध में आकर कहा, रुको, बिना अनुमति के अंदर आना मना है। साधु ने केवल एक शांत दृष्टि पुजारी पर डाली। उसी क्षण गर्भगृह के भीतर जल रहे सभी भारी पीतल के दीपक एक साथ इतनी तेजी से भड़क उठे कि उनकी लपटें छत को छूने लगीं। मंदिर के अंदर का तापमान अचानक इतना गिर गया कि लोगों के मुंह से भाप निकलने लगी। साधु ने देवकी नंदन से कहा, चढ़ा अपना जल। देवकी नंदन ने कांपते हाथों से गगरी उठाई। गगरी में जो थोड़ा सा जल बचा था, उसने जैसे ही उसे शिवलिंग पर उड़ेलना शुरू किया, वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की सांसें थम गईं। गगरी से जल की एक पतली धार गिरी, लेकिन जैसे ही वह शिवलिंग के शीर्ष पर स्थित त्रिकुंड से टकराई, पूरे शिवलिंग से हल्के नीले और बैंगनी रंग की एक दिव्य रोशनी फूट पड़ी। उसी क्षण मंदिर के विशाल गुंबद में बंधी भारी पीतल की घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप प्रचंड वेग से बजने लगीं। डमरू की एक ऐसी भयानक और लयबद्ध ध्वनि पूरे मंदिर में गूंज उठी, मानो साक्षात नटराज का तांडव नृत्य शुरू हो गया हो। और सबसे बड़ा चमत्कार देवकी नंदन के साथ हुआ। जैसे ही जल की आखिरी बूंद शिवलिंग पर गिरी, देवकी नंदन के पैरों के फटे हुए छाले, घाव और खून के निशान उसी पल मिट गए। उसकी त्वचा ऐसे चमक उठी जैसे किसी नवजात शिशु की हो। उसका वर्षों पुराना घुटनों का दर्द और आंखों की धुंध पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वह बिना किसी सहारे के सीधा खड़ा था, जैसे उसके भीतर कोई दिव्य प्राण फूंक दिए गए हों। गर्भगृह में उपस्थित पुजारी, पुलिसकर्मी और श्रद्धालु इस अलौकिक दृश्य को देखकर भय और भक्ति के मिले जुले आवेग से जमीन पर गिर पड़े। कई लोगों की आंखों से
आंसुओं की झड़ी लग गई तो कियों के आश्चर्य और खौफ से पसीने छूट रहे थे। हर तरफ बस एक ही गूंज थी, त्राहिमाम महादेव, रक्षा करो प्रभु। देवकी नंदन ने जब शिवलिंग पर सिर झुकाकर प्रणाम किया और साधु के चरण छूने के लिए पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। वह विशालकाय अघोरी साधु गायब हो चुका था। गर्भगृह के बाहर खड़े सुरक्षा गार्ड्स ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने किसी को बाहर जाते नहीं देखा। वह विशालकाय साधु उसी बंद गर्भगृह के भीतर से हवा में विलीन हो गया था। लेकिन जहां वह खड़ा था वहां की जमीन पर ताजी भस्म, बेल पत्र और एक ऐसी मादक जंगली कस्तूरी की खुशबू बिखरी हुई थी जो उस पूरी रात मंदिर परिसर से नहीं गई। उस दिन काशी विश्वनाथ ने केवल एक जलाभिषेक नहीं देखा, बल्कि इस बात की साक्षात गवाही दी कि परमात्मा किसी आडंबर, वीआईपी पास या धन दौलत के मोहताज नहीं होते। जब कोई सच्चा भक्त अपने अहंग को मिटाकर आंसुओं से भरी पुकार लगाता है तो खुद महादेव को अपने नियमों की दीवारें तोड़कर अपने भक्त की लाज बचाने के लिए धरती पर उतरना ही पड़ता है। अगर आपको भी इस घटना ने भावुक किया है और आपका विश्वास महादेव पर और मजबूत हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर किसी तक महादेव की इस असीम कृपा की कहानी पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत घटना के साथ। हर हर महादेव।